हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैटकेम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भर्ती 2025 की। एक नई भर्ती एक्चुअली में आई हुई है जिसका नोटिफिकेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तक पहुंच चुका होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1100 से भी ज्यादा पद, टू बी प्रिसाइज 1180 पद टोटल आए हुए हैं दिल्ली में टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 1100 पद क्या हैं, इसमें किस किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सीटेट चाहिए, बीएड चाहिए या फिर डीएलएड चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इवन लास्ट में सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, सेम मार्क्स आ जाएंगे तो क्या होगा, कितने मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने होंगे कैटेगरी वाइज आपके एग्जाम में, सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा बाकी बातें मैं वीडियो के एंड में बताता हूं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मैटकेम क्लासेस को आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, वो तो शुरुआत में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी आपसे कहना, बट टॉपिक पर आते हैं। क्या है ये वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2025। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज वेल नोन एज DSSB, इसने ये नोटिस जारी करी है और ये 10 सितंबर को ही नोटिस जारी करी गई है। और ओपनिंग जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 16 अक्टूबर तक आपकी ये वैकेंसी के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर दैट इज फॉर प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपकी ये जॉब आई हुई है। और साथ ही साथ जैसा आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आपका जो टीजीटी की या फिर एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, जो कि 9-10 के गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है, वो भी वैकेंसी इस समय ओपन है। दिल्ली में भी ये वैकेंसी काफी दिनों से पेंडिंग थी और इसका अब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। प्राइमरी टीचर्स के लिए ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। वन बाय वन सारी की सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी हैं। तो एक तो आपकी प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, ये आपका DSSB के अंदर का ही एक बोर्ड है। और दूसरा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में आपकी दूसरी पोस्ट है। तो सेम पोस्ट दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई हुई है। जो इनका पे लेवल रहने वाला है वो 6 पे लेवल रहने वाला है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप काउंट करेंगे तो यूआर में इतनी, ओबीसी की इतनी, ऐसे ऐसे करके टोटल वैकेंसीज जो बैठ रही हैं वो आपकी 1180 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी 61 वैकेंसीज और हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की हैं। ठीक है, यूआर की अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की इतनी इतनी करके वैकेंसीज हैं। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई मान लो किसी ओबीसी कास्ट का है और उसके नंबर अगर आते हैं ज्यादा, वो जनरल कैटेगरी से ही सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, सारी बातें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वन बाय वन ये ऑफिशियल नोटिस है, उसमें से ही मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको मैंने डिस्कस करने के लिए अलग से निकाल लिया है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं कि भाई एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी है, आपकी जो पहली डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें जो असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की वैकेंसी है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जरा ध्यान से समझिए। सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपका जो सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम होता है, 12th लेवल का आपका जो एग्जाम है, तो आपका 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। उसके बाद एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका यहां पर आपसे बीएड नहीं मांग रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, वो आपको चाहिए बाय वॉट एवर नेम नोन, आपके यहां जो भी उसका नाम फेमस है। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45%। अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% नहीं भी है तब भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आपके 45% मार्क्स हो। एंड का मतलब हो गया कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यहां पर ये भी चाहिए और चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। ठीक है, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड। बीएलएड आपका होना चाहिए या तो फिर कितने 50% मार्क्स के साथ,
या फिर आपका जो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए वो 50% मार्क्स के साथ, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में भी आपका हो सकता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी बोर्ड से भी आपका हो सकता है। कुल मिलाकर आपको जो प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा देख लो, और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी हो सकता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर आपके पास ये जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है ना वो नहीं रहेगा। तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, किसी भी लेवल का कर रखा हो, कितने भी मार्क्स हो उसमें, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद फ्रोमा, इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, पास इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका सीटेड भी होना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट नंबर है और इसके बाद फिर ये आपका सेकंड नंबर है, तो आपका सीटेड होना चाहिए फ्रॉम सीबीएसई, सीबीएसई से आपने सीटेड कर रखा हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, मस्ट हैव हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्या होना चाहिए, या तो हिंदी होनी चाहिए, या तो उर्दू होनी चाहिए, या तो पंजाबी होनी चाहिए, या तो इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज होनी चाहिए इनमें से। अगर इनमें से एक भी लैंग्वेज नहीं होगी तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपका क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, यहां पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि भाई कुछ कुछ रिलैक्सेशंस भी आपको मिलेंगे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी से कितने कितने आपको मिलते हैं जरा समझ लेते हैं। 5% का क्वालिफिकेशन मार्क्स में आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। shall be allowed to the candidates belonging to the reserve category such as SC, ST, OBC और physically handicapped। तो physically handicapped, SC, SD और आपका ओबीसी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5% का यहां पर मिलेगा। ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना है ना, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्स्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB कंटेम्प्ट अथॉरिटी फॉर द रीजन टू बी recorded in the writing in the case of candidate otherwise well qualified। मतलब आपको DSSB में लिखकर ये अपना देना पड़ेगा कि रिलैक्सेबल ये तब होगा बाई अथॉरिटीज होंगे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। तो अथॉरिटीज आपको देंगी कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो, आपके पास ये नहीं है, तब आप अप्रूवल के बाद ही कुल मिलाकर आपको मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको अप्रूव किया जाएगा कि हाँ भाई आपको ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। Candidates not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the post need not to apply। भाई बिल्कुल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं है तो, ठीक है। ये नहीं सोचना कि अभी अप्लाई कर देता हूं, डॉक्यूमेंट जब तक सबमिट होंगे तब तक कर लेता हूं, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ द सर्विस ओएम नंबर दिस one time age relaxation in our age is applicable in the case of contract guest teacher of Directorate of Education। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हैं या फिर आप क्या कहते हैं गेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन आपका DSSB, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स को भी क्या होगा, इन परसुएंस ऑफ सर्विस ओएम नंबर दिस एंड दिस एंड दिस डेटेड दिस एंड दिस वन टाइम एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंट आपको चेक करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से चेक कर लेना कि कितना कितना आपको एक बार क्या कहते हैं एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एज रिलैक्सेशन की। अब इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपका पे स्केल कितना होने वाला है, इसमें जो आपका पे स्केल होगा वो आपका 35,000 रुपए से लेकर 1,12,000 तक रहने वाला है। तो पे स्केल आपका काफी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। आप जो ग्रुप बी के एक तरीके से जो आपकी जो पोस्ट होगी वो ग्रुप बी लेवल की होगी, जनरल सेंट्रल सर्विस होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल होगी और नॉन गेजेस्टेड होगी, गेजेस्टेड नहीं होगी। जीडीसी की जैसे यूपीपीएससी में आई हुई है वैकेंसी वो गेजेस्टेड पोस्ट है, ठीक है। और एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जैसा कि पैरा 8 में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इन जनरल आपका होता है वो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पोस्ट आई हुई है, जो ये आपकी टोटल पोस्ट है, इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कितना है, 12th प्लस विद द 50% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को। इसके अलावा दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन,
या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ईटीई या फिर जेबीटी या फिर डीआईईटी या फिर बीएलएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और तीसरा क्या है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन द 10th क्लास। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, तब आप इस वाली एजुकेशन ये डिपार्टमेंट में ये जो वैकेंसीज आई हैं इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन। देखो शुड हैव, यहां पर आपका सीटेड भी होना चाहिए साथ में, ध्यान रखेंगे सीटेड भी आपका क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके दोनों की दोनों पोस्ट की हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो जो आपका एग्जाम आने वाला है वो एग्जाम देखिए, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। ठीक है, एग्जाम एक ही होगा, वन टायर एजुकेशन, मतलब वन टायर होने वाला है आपका एग्जामिनेशन स्कीम। एक ही बार में आपका एग्जामिनेशन होगा और उसी से आपको सेलेक्ट किया जाएगा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। और दोनों ही डिपार्टमेंट में उसके बाद होगा, जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है ना, उसमें तो बाद में आपको पता चलेगा, एग्जाम सेम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद टोटल एमसीक्यू कितने आएंगे, तो 200 एमसीक्यू होंगे और उनके 200 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रैंड टोटल भी आपका 200 नंबर का ही होने वाला है, वही उसी से डायरेक्टली आपका क्या होगा, सिलेक्शन कराया जाएगा। इसके बाद जरा ध्यान रखिए पेपर का सिलेबस कैसे होने वाला है। तो पेपर जो होने वाला है उसमें क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होंगे, आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन 5 टॉपिक से 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एक तरीके से। ठीक है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर हो गया। इसके बाद आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। इसके बाद फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई और इसके बाद आपकी हिंदी लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन हो गए। इससे आपको 10 मतलब हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका कॉमन पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, जो सेक्शन बी है, एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन द एनसीटीई करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपका ये आने वाला है। ठीक है, जो आपका एक तरीके से बीएड टाइप के जो टॉपिक होते हैं ना, या फिर जो आपने डिप्लोमा करा होगा उसमें जो आपका सिलेबस है, तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चंस 200 मिनट्स में, सॉरी 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी क्या है, एग्जामिनेशन की स्कीम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं आपके, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है उन दोनों में आपके लिए मिनिमम एजुकेशन मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सबसे पहली बात तो यह ध्यान से सुनेंगे हम लोग क्या, कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज कुछ इस तरीके से है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनके लिए 35% है, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% है, और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी टू अ मिनिमम ऑफ 30%। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा जिस भी आप कैटेगरी से हैं, लेकिन 30% से मिनिमम नहीं जाएगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है और एक्स सर्विसमैन भी है तो आपका 30% ही रहने वाला है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। लेकिन हियर इज अ ट्रिक, दैट इज ये जो आपका फॉर ऑल टीचिंग और टीचिंग पोस्ट है, तो ये जो आपका 1 टायर टेक्निकल और टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन जो स्कीम है, इसमें जो मैंडेटरी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में एप्लीकेबल होंगे, नॉट बी एनी क्वालिफाइंग मार्क्स इन द सेक्शन ए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो आपका पार्ट ए होगा उसमें आप कितने भी नंबर लाएं, जो आपका पार्ट बी होने वाला है, सेक्शन बी होने वाला है, उसमें आपको इतने इतने नंबर लाने होंगे। तो ये वाले पार्ट में 100 में से आप कितने भी नंबर लाइए, इस वाले पार्ट में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं आपके वो इस प्रकार हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का एक्स्ट्रा है, बट मिनिमम ऑफ 30%, ज्यादा से ज्यादा 30 तक जाएगा, 30 से कम नहीं जाएगा। तो अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपके लिए 30% हो जाएगा, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं और एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए 35% हो जाएगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% ही रहने वाला है। तो ये तो हो गई किसके बारे में, कि भाई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। वो क्या दिया गया है कि भाई पेपर पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज होगा।
ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग होगी हर क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स क्या होंगे आपके डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होगा तो आपका स्किल टेस्ट या फिर इंड्योरेंस टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, मतलब टीचिंग की अगर हम लोग बात करते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू टाइप का, डेमो टाइप का वो होगा। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए आपका इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट आपके होने हैं आखिरी में। वो मतलब एक तरीके से होगा, अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपको निकाल देंगे, वो बहुत कम चांस होते हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझते हैं कि इन केस ऑफ 1 टायर और 1 टायर टेक्निकल 2 टायर जो आपके एग्जाम है, देखो टेक्निकल में 1 टायर है, टीचिंग और टेक्निकल में 1 टायर है, 2 टायर किसमें है, टेक्निकल फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट में। देखो ये मेरिट के बारे में है कि जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें कैसे बाइफरकेट किया जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। कि भाई 1 के 100 में से, मतलब जैसे 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट में क्या हुआ कि सेक्शन बी में आए इनके 20 और सेक्शन जो ए में आए, सेक्शन ए में आए 20 और सेक्शन बी में आए इनके 80। ठीक है, तो इनके टोटल मार्क्स बने 100। अब कोई दूसरा स्टूडेंट है, उनके क्या हुआ कि जो पार्ट ए है उस वाले में 40 आए, पार्ट बी में 60 है, तो इन दोनों में से जो ये स्टूडेंट होगा, ये वाला स्टूडेंट, इसको ज्यादा हायर रैंक दी जाएगी। सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इन केस वेयर द डे, अब हाँ अच्छा ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इन केस वेयर मार्क्स मेंशन्ड एट द अबव आर आल्सो इक्वल। अगर सेम स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स का सेम ऐसे ही 20-80 है, एग्जैक्टली मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन इन दैट केस जो ज्यादा सीनियर होगा, सीनियर इन एज, जिसकी एज ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो अपना जुडिशरी सिस्टम है उसकी तरफ से ये सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं टाइम टू टाइम पर कि भाई जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, उसके पास ज्यादा कम समय बचा हुआ है, मतलब कम समय एक तरीके से बचा हुआ है दोबारा पेपर देने के लिए, तो इसलिए उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद देखो सेम इस सीक्वेंस में चलेगी मेरिट। जब क्या हो जाए, इन केस वेयर डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो सेम, देन उसके बाद ये वाला पॉइंट बड़ा ट्रिकी है। उसके बाद भाई हुज फर्स्ट नेम्स कम्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इस, और वो भी इन इंग्लिश वाली की बात करी जा रही है, टू बी प्लेस्ड हायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अगर अपने बच्चों का नाम रखें तो हम उनका नाम अल्फाबेटिकली ए से ही रख दें। तो इस नियम के अकॉर्डिंग तो जितने टीचर्स होंगे या फिर जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे टीचर बने, वो कोशिश तो यही करेंगे कि सारे अभय अंकित यही सारे नाम रखे जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सा भाई ठीक है, अब क्या करें, कोई दूसरा इनके पास पॉइंट नहीं है तो उससे करा जा रहा है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट बाय DSSB शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली, द यूजर डिपार्टमेंट शैल चेक द एलिजिबिलिटी एज पर द RRs एंड द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि SC ST OBC EWS ECM और PWD कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। जो लोग क्या होते हैं कि डायरेक्टली रिक्रूट हो जा रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से जैसे जो बिना कैटेगरी को यूज किए हुए पहले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो जो क्या हो रहे हैं, हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ओन विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स will not be adjusted against the reserved vacancies। तो भाई अगर कोई ओबीसी का, कोई क्या कहते हैं SC ST का, अगर कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा नंबर ले आता है तो फिर उसे जनरल कैटेगरी में सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में एक तरीके से कंपटीशन बाकी पोस्ट के लिए भी रहता है। ठीक है, बाकी पोस्ट वाले भी तुम्हारी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर नंबर आ गए उनके तो। ठीक है, इसके बाद सच कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट द जनरल अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, द रिजर्व वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप सेपरेटली फ्रॉम द अमंगस्ट द एलिजिबल SC ST और कैटेगरी। तो जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको टोटल कितने उस रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, उनकी अलग मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, क्या कहते हैं, सिलेक्शन किया जाएगा उनकी कैटेगरी के अलोंग।
ठीक है, अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी सच कैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। एज रिलैक्सेशन अगर इन जनरल देख लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन, परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर सच लाइक दिस। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 10 इयर्स। पीडब्ल्यूडी प्लस जनरल हो तो, अच्छा पीडब्ल्यू के डी के साथ, वही मैं कहूं जनरल वालों को। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी के साथ एससी एसटी हैं तो 15 साल, पीडब्ल्यूडी के साथ ओबीसी हैं तो 13 साल, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स सच दैट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूएशन सर्विस, ठीक है, फॉर ग्रुप बी पोस्ट अप टू 5 इयर्स फॉर ग्रुप बी पोस्ट। तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप क्या होंगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे या फिर रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप होंगे दिल्ली के, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी जो नॉन गजेस्टेड पोस्ट है उसके लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, मैक्सिमम अपर एज लिमिट इज 55 इयर्स, ठीक है। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। तो ये आपकी सारी की सारी भाई पॉइंट्स थे जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करने थे। बाकी इनके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो आपका सिलेबस है पार्ट बी का और पार्ट ए का, तो पार्ट ए के लिए तो आप चैनल को फॉलो करके रखिए, उसके लिए क्लासेस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे ही जल्द ही, क्योंकि आपका जीआईसी की, जीडीसी की और भी बहुत सारी तैयारी मैटकेम क्लासेस आपको कराता है। स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करें और टीजीटी की जो साइंस की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी आपके हम लोग इस चैनल पर कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसके अलावा जैसे देखिए ये आपकी जो वैकेंसी आई हुई है यूपीपीएससी में एलटी ग्रेड की, ठीक है, उसमें एक अभी डाउट चल रहा है ना, साइंस वाला कोर्ट केस चल रहा है। तो साइंस का आपका बेसिकली यहाँ पर मैटकेम क्लासेस के ऐप पर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको जीएस, केमिस्ट्री और क्या कहते हैं फिजिक्स जो साइंस में आती है उसकी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा जो जीआईसी की यूपी में वैकेंसी है उसके भी एडमिशन ओपन है मैटकेम क्लासेस के ऐप पर। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि जैसे एलटी ग्रेड के लिए जो भी पॉइंट आ रहे हैं यूपी में एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू एनालिसिस हो गए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप यहाँ पर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो एलटी ग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो ये आपकी प्राइमरी टीचर से रिलेटेड कुछ भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो वो हम लगातार इस चैनल पर आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप अपना इतना कीमती समय हमारे पास लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो, फिर भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसमें उस चीज को चेक करके या फिर उस चीज को करेक्ट करके आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी कमेंट जो मैंने बताया वो कर लेना और शेयर करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज एक काम कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर and all the best for this job. Bye bye.